और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इलेक्टोरल बॉन्ड, कांग्रेस के बैंक अकाउंट पर आयकर विभाग की कार्रवाई पर बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को असहाय बनाकर केंद्र सरकार फ्री और फेयर चुनाव की बात करती है। ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे खाते रिलीज किए जाने चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को गैरकानूनी और असंवैधानिक कहा। उसी की मदद से मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए अपने अकाउंट में भर लिए हैं और दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज करवा दिया, जिससे हम पैसे के अभाव से बराबरी से चुनाव नहीं लड़ पाए। बीजेपी ने कुछ कंपनियों से पैसा कैसे लिया है इसका जिक्र नहीं करना चाहता, चूंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि सच्चाई जल्द ही सभी के सामने होगी। मैं संवैधानिक संस्थाओं से अपील करता हूं कि अगर वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं तो उन्हें हमें अपने बैंक खातों तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने की अनुमति देनी चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल आयकर के दायरे में नहीं आता है। ये तमाम बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी के पास में 5 स्टार ऑफिस है, ये आरोप लगाए हमारे बैंक खाते जब्त किए गए हैं। कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल रहे। तो बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में फिलहाल खड़गे ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ने चुनावी बॉन्ड को गैरकानूनी कहा है, असंवैधानिक कहा है। उसी की मदद से मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ अपने अकाउंट में भर लिए हैं और दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल के बैंक अकाउंट फ्रीज करवा दिए, ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज रहे तो हम चुनाव कैसे लड़ पाएंगे। ये बराबरी का मामला है, सभी की निष्पक्षता से काम किए जाएं। ये तमाम आरोप सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाए हुए हैं। तो बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रभात सक्सेना सर जुड़े हैं। सर, जिस तरीके से आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी सरकार पर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी ने हमारे अकाउंट फ्रीज करवा दिए हैं। ऐसे में कैसे निष्पक्ष चुनाव होंगे। एक पार्टी बड़े दलबल के साथ में चुनाव में उतरी है और हमारे पास में पैसे नहीं हैं, ये उन्होंने आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहेंगे सर आप? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ में और तमाम बड़े नेताओं के साथ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उन्होंने सबसे बड़ी बात की है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसका एक लंबा प्रजातांत्रिक इतिहास है और उसमें जो है चुनाव हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, सबसे बड़ा तो उन्होंने सवाल ये खड़ा किया कि निष्पक्ष चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। प्रिंसिपल इलेक्शन की जो बात की है उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि सत्ता पक्ष किस तरह से अनाप शनाप खर्चे कर रहा है। उन्होंने कहा कि 5 स्टार उनके ऑफिसेज हैं और उनके जो खर्च हैं वो बहुत अनाप शनाप है। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड की बात करें तो 56% जो है वो उनको हासिल हुआ, जबकि कांग्रेस को 11% ही मिला है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कैश कितना आता होगा इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। ये भी उन्होंने कहा बेहिसाब पैसा आ रहा है और इसीलिए वो सोशल मीडिया के माध्यम से और विज्ञापनों के माध्यम से, होर्डिंग्स के माध्यम से जो खर्च कर रहे हैं वो अलग दिखाई दे रहा है। और उन्होंने कहा कि पैसे का एक प्रकार का ये मिसयूज है जिस तरह से सत्ताधारी दल कर रही है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास जो जांच एजेंसीज हैं उनका भी मतलब कहीं ना कहीं उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। और सब मिला के उनका कहना था कि एक तरफ जो है कांग्रेस है जो प्रजातांत्रिक पार्टी है और एक साधारण तरीके से चुनाव जो लड़ रही है, जब वहीं उन्होंने मतलब भारतीय जनता पार्टी को और उनके सहयोगी दलों को ये आरोप लगाया कि ये बहुत ही 5 स्टार और जो है लग्जरी तरह चुनाव में सामने आ रहे हैं। तो ये एक प्रकार को उन्होंने लोकतंत्र में जो चुनाव की प्रक्रिया होती है उस पर भी सवाल किया। उन्होंने धनबल पर भी सवाल किया, उन्होंने बाहुबल पर भी सवाल किया। इस तरह उन्होंने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल को कटघरे में खड़ा किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह उन्होंने कहा कि चुनाव जो हो रहे हैं वो निष्पक्ष होंगे कि नहीं होंगे, इस पर भी उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है।
तो ये सब मिला के कांग्रेस की अगर हम देखें और राष्ट्रीय अध्यक्ष की हताशा और निराशा भी कहीं ना कहीं झलक रही है, और इस चुनाव को वो बड़ा ही मतलब बेजल ढंग से देख रहे हैं। तो ये चुनाव से पहले ही कहीं ना कहीं मेरे को लगता है उन्हें हथियार डाल दिए। बिल्कुल ठीक है, आपने बढ़िया कहा कि इसको हताशा के तौर पर देखें या कैसे देखें, लेकिन इसमें उन्होंने दो चीज़ें और कही जो बिल्कुल सोचनीय है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राजनीतिक दल आयकर के दायरे में नहीं आता, जबकि राहुल गांधी ने ये कहा कि जो आईटी की जो कार्रवाई हुई है वो नियमों के खिलाफ में है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर आईटी ने कुछ भी चू चपड़ तक नहीं की है और आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या वाकई राजनीतिक दल आईटी के दायरे में नहीं आते, और क्या वाकई आईटी ने जो कांग्रेस के खाते फ्रीज किए हैं वो नियम विरुद्ध किए हैं? देखिए, एक आईटी का एक अपना नियम है, एक प्रोसेस है, और वो उसके तहत वो पहले सर्च कराते हैं, सर्वे कराते हैं, कार्रवाई करते हैं, लंबी प्रक्रिया होती है। एकदम अचानक से किसी के खाते से सील नहीं हो जाते हैं। उसका हिसाब किताब लेन देन पड़ता है, उसके सीए रहते हैं, वो रिपोर्ट पेश करते हैं। जब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी अगर उनको दिखाई देती है तो कार्य करते हैं। इत्तेफाक से ये जो चुनाव के समय जो हो रहा है इसको समय के साथ, टाइमिंग के साथ जोड़ा गया है। इसलिए उन्होंने दोनों जो बातें उनकी अलग अलग आ रही हैं कि आईटी इसके दायरे में आ रही है कि नहीं आ रही, फिर हमारे खाते को सीज किए गए, तो ये दोनों ही चीजें जो है अपने आप में ही विवादास्पद हैं, और एक उसका पूरी प्रक्रिया है, उसके तहत ही जानकारी ली जाती है, और ये जानकारी सभी को देना पड़ती है। जब एंडिंग होता है, वित्तीय वर्ष का समापन होता है, तो तमाम चीजों पर नजर रखी जाती है, और उसी के तहत ही ये जो कार्रवाई की गई है। और इसको तो इसमें वाकई में इसमें जो है सर्च किया गया, पूरी आजकल तो ऑनलाइन सब काम है, बड़ी पारदर्शिता के साथ ही सब काम होता है। तो ये भी कहना कि किया गया है, क्योंकि अब चुनाव का समय है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, उस समय चल रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। राहुल गांधी ने अभी चुनाव का दौर है, आरोप लगेंगे, प्रत्यारोप लगेंगे, लेकिन जो टेक्निकल बात की जाए और थोड़ी तार्किक बातें की जाए तो क्या हम ये माने कि जो आईटी ने जो कार्रवाई की है, जो खातों को फ्रीज किया है, वो नियम के तहत की है, तो फिर राहुल गांधी ये क्यों कह रहे हैं कि नियम विरुद्ध है? अगर आईटी ने नियम के तहत कार्रवाई की है तो राहुल गांधी को ये जिम्मेदार बयान, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए था? निश्चित रूप से राहुल गांधी के कई बयान जो होते हैं वो उसके बड़े कई उसके अर्थ निकलते हैं, बड़े दूरदर्शिता की वो बात करते हैं, और कई उनके एक नहीं अनेकों से बयान है जो बाद में चर्चा का विषय बनते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उस कटघरे खड़े होते हैं, और जो चीजें जो साफ होती हैं उस पर भी वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान दिखाई देते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये भी जो उनका बयान है वो राजनीति से ही, राजनीति प्रतिशोध से भरा हुआ बयान है, जिसको वो चाहे तो चुनौती दे सकते हैं, कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है अगर वो सही है तो। लेकिन इस टाइप से आरोप लगाना किसी भी एक संस्था पे ये बहुत आसान है। ठीक है, और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस के पैसे पर जानबूझकर हमला किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, तो ये एक राजनीतिक टिप्पणी के तौर पर माने, राजनीतिक आरोप के तौर पर माने, क्या इसमें कुछ थोड़ी सच्चाई हो सकती है? चुनाव का समय है, चुनाव के समय में दोनों ही दल जो है आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं और अपनी बात जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो अभी पूरा माहौल है, जब तक चुनाव सर पे है, तो ये पूरे एक दूसरे को कैसे एक दूसरे को डेमोलाइज करें, ये पर भी निर्भर है। पूरी टीम बाकायदा इस पर काम करती है। तो ये कहना कि भाई इस समय जो भी आरोप लगेंगे उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे। और एक इलेक्टोरल बॉन्ड की बात भी उन्होंने कही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड है ये एक उगाही का एक जरिया इन्होंने बताया है, इसमें क्या कुछ सच्चाई माने सर? नहीं, ये तो साफ है ना, तो स्पष्ट हो गया कि किसको कितना मिल रहा है। ये जो लोग दे रहे हैं, जो चंदे की बात हो रही है, जो चंदा दे रहे हैं उनके ऊपर तो रोक नहीं है, वो तो इनको भी तो 11% हालांकि मिला ही है ना, किसी ने तो दिया ही है। तो चंदा उनको 56% मिला है, तो ये आपकी पार्टी की और आपकी नीतियों की बात है, कौन किस पर कितना विश्वास करता है। कुछ चंदे ऐसे हैं जो सामने दिखाई नहीं देते, जो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि कुछ पैसा जो कैश भी आता है उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो ये बातें जो है वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है, और हर चीज में इस टाइप की अब पारदर्शिता अपनाई जा रही है, तो सब चीज साफ है, कोई किसी से छुपी नहीं है, किसको कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है, ये तो सबको सामने है। तो ये जो कहना कि
भाजपा को ज्यादा मिल रहा है तो भाजपा कहीं ना कहीं उसकी नीतियों के अनुसार या उसकी बिल्कुल पॉलिसी ठीक है। और एसबीआई आज तो शाम तक इसकी जो न्यूमेरिक कोड है, जो नंबर है, वो भी जारी करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार एसबीआई को फटकार लगाई, ये भी कहा कि बार बार अगर हमको कहना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आप ये हलफनामा नहीं दे रहे हैं। शाम तक ये पता चल जाएगा कि ये न्यूमेरिक नंबर का जो भी मामला था एसबीआई आज देगी। फिलहाल सर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और लंबे समय बाद सोनिया गांधी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चुनाव से पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़े मुद्दे के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें सोनिया गांधी भी मौजूद थी। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर और अपने बैंक अकाउंट पर आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर तमाम बातें कही। उन्होंने ये कहा कि कोई भी दल आयकर विभाग के तहत नहीं आता। राहुल गांधी ने कहा कि जो आईटी ने कार्रवाई की है वो नियम विरुद्ध की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी आईटी के तहत नहीं आती है तो ऐसा बयान कांग्रेस की तरफ से क्यों दिया गया है, ये बड़ा फिलहाल सवाल बना हुआ है। तो फिलहाल देश न्यूज के खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।